ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं। ये जो रिमोट है इसमें बेसिकली 4 बटन हैं, लॉक और अनलॉक का ये वाला है और ये अलार्म का है। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। वीडियो पे लाइक, क्योंकि मैंने बताया था ये ईंटें आए हैं, इनसे इस तरीके की ये स्लिप वगैरह बन रही हैं और ये घर बनना शुरू हो रहे हैं। तो मेरा पूछना ये है कि शाम को जब बारिश हुई थी कोई आम वगैरह गिरे थे या नहीं गिरे थे? काफी आम गिर चुके, काफी नुकसान भी हो चुका है और लोग उठा भी ले गए। ऑलरेडी उठा ले जाए, देखो यन पे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग जा रहे हैं अपने बगीचे में, और कल रात को काफ़ी तेज़ बारिश आई थी, तो हो सकता है वहाँ पर कुछ आम के पेड़ लगे हैं, बेल के पेड़ लगे हैं जिनमें से फल टूट कर गिरे हों। तो मुझे नहीं पता है, मैं भी चलूँगा वहाँ पर, चल के आपको दिखाऊँगा। और अभी जो मौसम हो रहा है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये देखिए अभी मतलब सूरज निकल रहे हैं और यहाँ पर खड़ी है अपनी फैट बाइसिकल, जिससे आज मैंने ये वाली साइकिल निकाली बहुत दिनों बाद, इसलिए क्योंकि अक्सर मैं इलेक्ट्रिक साइकिल चलाता रहता हूँ। सुबह टाइम हो रहा था, मैंने सोचा इससे जॉगिंग भी हो जाएगी और ये मस्त गेयरों के साथ आती है। तो चलेंगे अभी बगीचे में, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या मतलब चीज़ें। बेसिकली पिछली वीडियो मैंने आपको अपना बगीचे का भी रिव्यू दे दिया है कि वो कैसा है, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिएगा। और हाँ, आप लोग जो थंबनेल पर देख कर आए हो तो डोंट वरी गाइस, वो भी आपको देखने को मिलेगा, उस चीज़ की अनबॉक्सिंग मिलना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं हम लोग अपनी फैट बाइसिकल के साथ। लेकिन एक सेकंड, सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं अपने बगीचे में, जो कि आप यहाँ पर देखिए। जो कि मैंने बताया था ये ईंटें आए हैं, इनसे इस तरीके की ये स्लिप वगैरह बन रही हैं और ये घर बनना शुरू हो रहे हैं। और यहाँ पर ये कितना बड़ा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वो आगे जो आपको रोड दिख रहा है उसके उस तरफ भी है, और इधर से वो जो आपको वहाँ पर, अभी मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देख सकते हो इतनी दूर तक ये पूरा बगीचा है और यहाँ पर कितने हरे भरे पेड़ लगे हैं। और यहाँ पर अपनी फैट बाइसिकल खड़ी है, भाई चला रहे हैं। तो इस तरीके का ये बगीचा है और मैं आया था यहाँ पर आपको आम दिखाने, जो कि यहाँ पर लगे हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर रात में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। चलिए भाई से पूछते हैं। भाई यहाँ पे रात में बारिश हुई थी? हाँ, यहाँ पे रात में बारिश, बहुत आंधी तूफान भी था। तो मेरा पूछना ये है कि शाम को जब बारिश हुई थी कोई आम वगैरह गिरे थे या नहीं गिरे थे? काफी आम गिर चुके, काफी नुकसान भी हो चुका है। और लोग उठा भी ले गए। हाँ, बहुत से ऑलरेडी उठा ले जाए, देखो यन पे कोई भी आम हम सोच रहे थे यहाँ पे मुझे आम मिलेंगे पड़े हुए, लेकिन यन तो पहले लोग उठा ले गए। बाकी पेड़ों पर अभी भी लगे हुए हैं, तो आपकी टूटेंगे गिरेंगे तो उठा लेंगे, वरना लगा हुआ फल अभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अभी लगा है और बड़ा होएगा। तो सही है ये बात। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं स्टूडियो में और आप लोगों को अब बिना इंतज़ार ज़्यादा कराए दिखा देते हैं आपको वो ग्रेजुएट। और वो ग्रेजुएट देखकर बच्चों का कैसा रिएक्शन है वो आप ज़रूर देखिएगा। सो गाइस अब मैं आ चुका हूँ अपने घर पर और अब करता हूँ उस अलार्म की अनबॉक्सिंग की। मुझे पेड़ पौधों से इतना प्यार है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितने सारे पेड़ मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, और भी दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर भी काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं, जो कि कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग पर। तो गाइस ये पैकेट है, इसको खोल लेता हूँ फटाफट, फिर दिखाता हूँ।
तो गैस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से कुछ इस तरीके का इसका बॉक्स निकला है और यहाँ पर इसके सारे फीचर लिखे हुए हैं, आप बारीकी से पढ़ सकते हो। और ये बॉक्स तो काफ़ी छोटा है, अब इसको खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यूज़र गाइड मिली है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस यूज़र गाइड के अंदर ये लिखा है कि इसे कैसे असेंबल करना है और क्या क्या इसमें फ़ीचर आते हैं। बाकी फ़ीचर तो मैं आपको दिखाई दूँगा। और यहाँ पर ये मेन यूनिट आता है जो कि एक रिमोट है और ये भी आपकी इलेक्ट्रिक साइकिल की चाबी में आसानी से लग जाएगा। और दूसरा यूनिट ये देख सकते हैं, ये अलार्म है और ये थोड़ा हैवी वेट है और 113 डेसिबल तक का ये साउंड करता है जो कि काफ़ी तेज़ होता है। तो इसके बॉक्स में और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो नीचे की तरफ अभी देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों को जिप टाई देखने को मिल जाती है जिससे ये काफ़ी मजबूती से लगेगा। एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है और ये यहाँ पर एक मिलता है जिससे सेल ख़त्म होने पर इसका सेल आप चेंज कर सकते हैं। और ये जो है ये डबल साइडेड टेप है जिससे आप इसको चिपका सकते हैं अपने साइकिल के फ्रेम पर। तो अभी मैं इसको असेंबल करूँगा और फिर आपको दिखाऊँगा कि ये कैसा है। फ़िलहाल आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए कि ये कितना शोर मचाता है। तो उसको ऑन करते हैं यहाँ पर। गाइस अगर बटनों का सिस्टम अभी तक आपकी समझ में नहीं आया है, यानी कि कौन से बटन से क्या होता है, तो बने रहिए वीडियो के साथ, आगे मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी चलते हैं इसकी टेस्टिंग पर और मैं अपनी साइकिल में इसको इंस्टॉल करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं कि ये कितना वर्थित है और आपकी साइकिल को चोरी होने से बचा भी पाएगा या फिर नहीं। चलो। तो गाइस यहाँ पर खड़ी है अपनी वो इलेक्ट्रिक साइकिल जिसमें मैंने एंटी लॉक अलार्म सिस्टम लगाया है, जो कि आप लोग मुझे बताएं कहाँ पर लगा है। कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको लगाया है यहाँ पर। तो ये वाला जो यूनिट आपने अभी अनबॉक्सिंग के दौरान देखा था, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये वाला बैग आप जानते होंगे, अगर आपकी साइकिल में लगा है तो इसकी बेल्ट भी मैंने इसके ऊपर से लगाई। पहले मैंने जिप टाई से इसके संग वो जो सेलो टेप आया था ना डबल साइड वाला, उससे मैंने इसको चिपका दिया था जिससे काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग गया था। और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए ये बेल्ट यहाँ से जा रही थी तो मैंने इस बेल्ट को भी इसके ऊपर से लगा दिया, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। अब ये कहीं पर नहीं जाएगा। और ये IP65 रेटिंग होता है, यानी कि वाटर प्रूफ होता है पूरी तरीके से। लेकिन इतना भी नहीं कि इसको आप डायरेक्ट पानी में डुबो दें। हाँ, बारिश में ये मस्त मतलब ख़राब नहीं होगा, सही चलेगा, जो कि भी बारिश हो भी रही है। और यहाँ पर मैं इसका रिमोट दिखा देता हूँ, जो कि ये रहा, ये देख सकते हो इसका रिमोट है। अब मैं इसके बटनों के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो रिमोट है इसमें बेसिकली 4 बटन हैं, लॉक और अनलॉक का ये वाला है और ये अलार्म का है। थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये वाला बटन जो है इससे अलार्म बजेगा, जो कि काफ़ी तेज़ बजता है, और इससे अलार्म बदल सकते हो जो सा आपको पसंद लगे। और यहाँ पर ये लॉक का बटन है, अब ये लॉक हो गई है। अगर अब मैं इसको छूऊंगा तो ये बजने लगेगी, ये देख सकते हैं आप। ये एक बार इन्हें वार्निंग दी, अब दूसरी बार में ये काफ़ी तेज़ बजने लगा था। तो पहली बार में तो वार्निंग देता है, लेकिन दूसरी बार में काफ़ी तेज़ बजने लगता है। इसका रिमोट काफ़ी अच्छा लग रहा है, किसी लग्जरी कार के जैसा ही लग रहा है। तो अब चलते हैं बाहर और दिखाते हैं कि इसको देखकर बाहर बच्चों का क्या रिएक्शन होता है। सो फाइनली गाइस, हम लोगों ने अपनी साइकिल में एंटी थिफ्ट अलार्म सिस्टम लगा लिया है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो सामने की तरफ बच्चे आ रहे हैं, तो इन लोगों को मैं दिखाता हूँ अपनी साइकिल का एंटी लॉक अलार्म सिस्टम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर इस रिमोट से मैं इसको लॉक कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। हाँ सही है, अब हिलाओ। हाँ और हिलाओ, फिर हिलाओ। अब बस देखो यहाँ पे अलार्म बजने लगा। अब इसी तरीके से चोर भाग भी सकता है और आप लोग उसे पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे अरमान भाई चोर है, पकड़ लो इसको, पकड़ लो। बस तो इधर आके बताओ साइकिल कैसी लगी। अब तुम लोग जोर से कहो सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को इसका लॉक सिस्टम कैसा लगा?
सो फाइनली गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घर पर और आपने तो देखा ही था बाहर बच्चों को कितना ज़्यादा पसंद आया था मेरे साइकिल का अलार्म वाला लॉक। और उसकी प्राइस लगभग 11 से 1200 रुपये के बीच में होती है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा आप उसे डेफिनेटली खरीद ही लीजिए। और हाँ, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल है तो उसकी सेफ्टी और भी ज़्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए तो आप ज़रूरी खरीदें। तो नॉर्मल साइकिल पर भी लग जाता है और इलेक्ट्रिक साइकिल को तो एकदम कमाल का कर देता है, यानी कि आपकी बहुत महंगी वाली इलेक्ट्रिक साइकिल लगने लगा, जो कि ये लगाने के बाद आपको कार जैसी फीलिंग आएगी। बट आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा कमेंट। तो गाइस, और मैं ये कह रहा था अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आपको मालूम पड़ जाए कमेंट करके। तो मिलते हैं हम किसी इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं फिर कभी।